बोला लास्ट क्लास। बेटे लास्ट क्लास में पढ़ाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ाए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, दो लेंस होते हैं। पहले लेंस का नाम क्या होता है? एक लेंस का नाम क्या होता है? आंख के जो लेंस पास में होता है उसका नाम क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है छोटा कौन सा होता है? बड़ा कौन सा होता है? आईपीस। बड़े जो लेंस बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, जो लेंस छोटा उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी। तो फोकल लेंथ बड़ी किसकी होती है? फोकल लेंथ छोटी किसकी होती है? बेटा ऑब्जेक्टिव की जो इमेज आई है वो आईपीस के लिए गए ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज वर्चुअल और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। मैग्निफिकेशन निकाली थी लास्ट क्लास में, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन निकाली थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा दो केस करे थे। कितने करते? दो केस। पहला केस ये था कि आपकी जो फाइनल इमेज बन रही है आईपीस लेंस की मदद से, वो कहां बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी d = 25 सेंटीमीटर पे बने। और एक केस क्या था? जब आपकी जो इमेज बन रही है फाइनल वाली किसकी मदद से? आईपीस की मदद से। कहां बने? इन्फिनिटी पे। अच्छा था आईपीस की मदद से जो फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे कब बनती है? जब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो उसी के क्या रखा हो? फोकस पे रखा हो, तभी बनेगी ना भैया। तो ये सारे केस करे थे, सब केस की मैग्निफिकेशन आपने लास्ट क्लास में निकाली थी। आज की क्लास में पढ़ेंगे टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे? अभी टेलीस्कोप क्या है क्या नहीं है सारे बच्चे जानते हो, सुना तो यही। टेलीस्कोप भी बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यही तरह पढ़ने वाले हैं, सारी कैलकुलेशन सेम होंगी, सारे तरीके सेम होंगे, परंतु अल्फा क्या बोला? अल्फा। यह आते हैं बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा, जो कि हमेशा सेम रहेगा, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ो चाहे आप क्या पढ़ो टेलीस्कोप, वो चेंज नहीं होगा। हाँ तरीका चेंज होगा। क्या होगा? तरीका चेंज होगा अल्फा को कैलकुलेट करने का। यह आता है इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड बीटा। कंपाउंड में भी यही था, टेलीस्कोप में भी यही रहेगा। यह आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट बहुत पास है, दूर है? बहुत पास है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चांद थोड़ा है जो दूर होगा, पास में रखा ऑब्जेक्ट तो। हाँ ना बोल भैया। पर टेलीस्कोप में क्या होता है? दूर दूर की बॉडी को देख रहे हो। क्या बोला? टेलीस्कोप की मदद से पास की बॉडी को देखोगे, दूर की बॉडी को देखोगे, दूर की बॉडी को। तो ऑब्जेक्ट पास में या दूर में? ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हुआ है, तो इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट नहीं है, काफी दूरी पे। 25 पे होता तो टेलीस्कोप क्यों यूज करोगे? तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको अल्फा की कैलकुलेशन कर रही है माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होना चाहिए? 25। ये पढ़ाया था उस दिन। यानी अल्फा की कैलकुलेशन करनी है ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, इट्स ओके, पर ऑब्जेक्ट कितनी दूर होना चाहिए कंपाउंड में? 25 सेंटीमीटर। पर टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की दूरी हमें नहीं पता होगी। पर हाँ ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा, पर दूरी हमें नहीं पता। बस कंपाउंड में क्या पता है? दूरी। और टेलीस्कोप में क्या नहीं पता? दूरी। लेकिन 25 नहीं बोल सकते आप टेलीस्कोप के अंदर, तरीका वही होगा, तरीका वही होगा। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 25 क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बहुत दूर है। यानी दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसका इस्तेमाल कर जाते हैं? टेलीस्कोप का। लाजमी सी बात है। टेलीस्कोप में भी कितने लेंस होते हैं? दो। एक का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। एक का नाम क्या होता है? आईपीस। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसका नाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आंख के पास में होगा इसको आईपीस लेंस। बड़ा कौन सा होगा सोच के बताओ। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट उल्टा। कंपाउंड में कौन सा बड़ा था आपका? आईपीस। यहां बड़ा कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव। आईपीस छोटा होगा। अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस जो आगे होता है उसे बड़ा बनाते हैं ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइट गिरे और जो आपको इमेज मिले वो ब्राइट इंटेंसिटी की हो, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा हो, चमक उसकी ज्यादा हो। जब ज्यादा लाइट आएगी तो चमकीली इमेज बनेगी भैया। चांद को आपको लाके अपने कदमों में पटकना है। क्या बोला? चांद बहुत दूर है, उसको लाके अपने कदमों में पटकना है। कैसे पटके? तरीका तो होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले पास बुलाओ, ये तरीके हैं। तो मैंने क्या बोला? आराम से बोले। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्या है? आईपीस लेंस। बड़ा कौन सा है? छोटा कौन सा है? आईपीस। सबसे पहले रे आएगी तो कहां पड़ेगी? ऑब्जेक्टिव पे, आईपीस है। ऑब्जेक्टिव पे लाजमी से आता है। कभी टेलीस्कोप देखोगे तो टेलीस्कोप को ऊपर करके ऐसे देख रहे होते का, तो आगे जो होता है उस पर आगे लाइट पड़ती है तो वो तो बड़ा ही रखना पड़ेगा, फिर आती है ना पीछे। ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है। ये आता है टेलीस्कोप ऐसे करके देखते हो या थोड़ा ऊपर देखते हो? यानी आगे जो लेंस है उस पर लाइट गिर रही है ऊपर से गिर रही होगी, सामने थोड़ा ना ऐसे करके थोड़ा ना देखोगे, थोड़ा ऊपर होगा और ऊपर से लाइट आ रही होगी ऐसे। रे ऑफ लाइट पास से आ रही, बहुत दूर से आ रही है। अगर कभी भी रे ऑफ लाइट दूर से आती है तो बोलते हैं इनफाइनाइट से आ रही है, और कभी भी फिजिक्स के अंदर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हो तो आपस में रे ऑफ लाइट क्या होती है? हमेशा पैरेलल होती है। कैसी होती है?
और कभी भी रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर तो कहाँ मिलती है? फोकस पे। कहाँ मिलती है? ये सारी बेसिक बुनियादी बातें हैं। हाँ ना बोलो भैया। अच्छा ये देखें कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस आ रही है, पैरेलल, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, कहाँ कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। हाँ ना बोल भैया, बिल्कुल बेसिक। पर टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होगा, आपस में तो पैरेलल होंगी पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। क्या रीजन होगा इसके पीछे? क्योंकि आपने टेलीस्कोप को थोड़ा ऐसा करके रखा हुआ है। हाँ ना बोल भैया। तो रे ऑफ लाइट ऊपर से आ रही, कहाँ से आ रही है? ऊपर से। बहरहाल अगर टेलीस्कोप का देखोगे आगे वाला जो लेंस है उस पर रे ऑफ लाइट ऐसे आगे गिरेंगी तो रे ऑफ लाइट ऊपर से आएंगी, तो आपस में पैरेलल पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। क्लियर? चलिए नोट डालिए फास्ट। नोट नंबर पहला। अच्छा टेलीस्कोप के अंदर जो मैग्निफिकेशन निकाली है ना, एक बार सेम कंपाउंड की तरह ही निकलेंगी, कोई भी अलग नहीं है। तरीका वही होगा, वैसे ही करना है सबको सेम। बेटे क्या है? नोट नंबर पहला। नोट नंबर पहला आराम से देखो, लिखना बाद में। बेटा नोट पहले ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। बेटे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट आ रही है बहुत दूरी से। कहाँ से आ रही? बहुत दूरी से, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से। हाँ ना बोल भैया। बताइए रे ऑफ लाइट आपस में क्या है? पैरेलल। यानी रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या है? पैरेलल है। बताओ कहाँ मिलने वाली है? फोकस पे। ये तो पढ़ाई हुआ है, ये फोकस में मिलेंगी। यहाँ पे एफ है। पर नोट नंबर सेकंड पढ़े। नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर सेकंड ये आता है बेटा, ये क्या है? एक लेंस है, ये दूसरा लेंस ही है। हाँ ना बोल भैया। बताओ इसका लेंस क्या होगा? नाम क्या होगा? आईपीस लेंस। बेटा इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव लेंस। बेटा ये इंसान है, इंसान की आंखें ये, पेट ये, टांगे ये, हाथ ये इंसान का जो फेस है वो इसके पास में है क्या? अरे देखेगा तो यहीं से, और लाइट तो यहाँ पे गिरेगी ना। हाँ ना बोल भैया। ऐसे गिरेगी। कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। यही तरीका होता है टेलीस्कोप में, आगे वाला बड़ा, पीछे वाला छोटा। इसी केस को पढ़ना है। नोट नंबर कौन सा है बेटा? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। फील्ड। अच्छा ये बताएं, ये ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। किसकी कर रहा हूं? ऑब्जेक्टिव की, जो कि किसके अंदर है? टेलीस्कोप के अंदर। तो ये कौन सा लेंस है बताओगे? ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि किसके अंदर है? टेलीस्कोप के अंदर। मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, बहुत दूरी से आ रही है ऐसे करके, बट एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। ये तो रे ऑफ लाइट आपस में क्या है? पैरेलल। कहाँ से आ रही है? बहुत दूरी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। आपस में पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए बड़ा ये रहा लेंस, अब रे ऑफ लाइट यहां से आएंगे ना ऊपर से, वो ऊपर से आ रही है ऐसे करके, और लेंस तो ये है, तो रे ऑफ लाइट कुछ एंगल बनाती हुई आएंगी पर आपस में क्या होंगी? पैरेलल। पर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं होंगी, ये याद रखना। टेलीस्कोप में तो यही होगा भैया, लेंस बड़ा है, ऊपर से आएगी ना, सामने से थोड़ा आएगी रे यार। कहां से आएगी? यूनिवर्स से। हाँ ना बोल भैया। अब तो ऐसे करके देखेगा टेलीस्कोप को, क्या सोर्स सामने थोड़ा ना होता है, यूनिवर्स को देखना है। किसको देखना है? यूनिवर्स को। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? रे ऑफ लाइट। क्या बोलोगे? रे ऑफ लाइट बेटा पैरेलल टू ईच अदर बेटा, परंतु बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आना चाहिए, आपस में पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है। पर यहाँ पे क्या है बेटा? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है। क्लियर है क्या? बस आपको समझा रहे हैं, यहाँ भी इनफाइनाइट से, वहाँ भी इनफाइनाइट से। हाँ ना बोल भैया। चलिए मान लिया। अच्छा बताएं, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगी विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, सीधी निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। मान लिया, अच्छी बात है। बेटा रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी आई और सीधी चलेगी। हाँ ना बोल भैया। यहाँ पे बेटा रे ऑफ लाइट यहाँ पे बची दो रे, बेटा इसको यहाँ लो और इसको भी यहाँ मिला दो, फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी आएगी कैसी भी हो। सीधी वाली रे जैसी आ रही है बस उसको लाके मिलाना है। बताओ इमेज के लिए मिनिमम कितनी रे की आवश्यकता होती है? 2। यहाँ पे 3 ली हमने, 4 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कितनी भी रे ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मिनिमम 2 लेनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, बची जितने भी ले रहे हो आप लोग, बस उसे लाके उस वाले पॉइंट पे मिला दो। सिंपल तरीका। लाइन चाहे स्ट्रेट हो, लाइन चाहे ऊपर हो, लाइन चाहे नीचे हो। कई बुकों में ये रे आगे भी जाएंगी, हमें लेने देना नहीं है। कई बुकों में रुक भी जाएंगी, बेस्ट ये होता है। हाँ ना बोल भाई। बेटा यहाँ पे मिलेंगी, बताओ जहाँ पे मिलेंगी उसके ऊपर क्या रहा होगा? फोकस। क्यों भाई? फोकस यहाँ क्या होगा? क्योंकि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से। और कभी भी रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आएंगे, कहाँ कन्वर्ट होती है? फोकस पे।
तो ये रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आएंगी तो जहाँ भी मिलेंगे उसके ऊपर फोकस ही रहा होगा, क्या रहा होगा, फोकस, और इस जगह आपको इमेज मिल जाएगी। अरे हाँ ना बोल भैया। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, क्या नाम है, अरे चांद मान लो, तारा मान लो, बहुत दूरी से रे आ रही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी इमेज, ए डैश बी डैश। क्लियर है क्या? ये बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए। एक बार याद आए बेटा, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही है, आपस में क्या है, कहाँ मिल रही है बेटा, यहाँ पे इस लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसका नाम क्या है, आईपीस लेंस। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। यहाँ पे क्या, रे ऑफ लाइट आपस में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर कोई भी रे कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट एनी डिविजन गोइंग स्ट्रेट। बच्ची जितने भी रे आप लोग ले रहे हो उसी पॉइंट पे लाके मिला दो, और ये सब मिलेंगे वहाँ पे। ऊपर क्या होगा, फोकस। फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेना। पता लगे फोकस यहाँ ले लें सर, क्या ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे। कोई डाउट इसमें, फिर लो। नोट नंबर एक और है, कौन सा था, तीसरा, नोट नंबर चौथा, नोट नंबर चौथा, ध्यान से समझने से बेटा। यहाँ फिर लो, ये रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, क्या नाम है, ए बी, और यहाँ पे बहुत दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, याद रखना बेटा। ये मेरी आंखें, ये तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आंख पर एंगल बनेगा इसको अल्फा, बीच में कोई लेंस है बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था आप लोगों को, वहाँ पे डी जो था 25 सेंटीमीटर था, कितना था, यानी ऑब्जेक्ट जो है आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, पर यहाँ पे 25 इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी हमें नहीं पता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये हमें नहीं पता कितनी दूर है, और उसमें पता था सबसे साफ सबसे अच्छा कहाँ दिखेगा पता है, पर यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि अलग अलग तारे हैं, इतने सारे तारे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, किसको देख रहे हो, कितनी दूर है, कुछ तो ऐसी होती है कैलकुलेट ही नहीं हुई आज तक। अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चाहिए। एक और नोट, पांचवा, नोट नंबर पांचवा, ये ध्यान से देखिए बेटा, मैग्निफिकेशन। क्या बोला, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाय अल्फा, पढ़ाया कभी बेटा? ये क्या है आपका, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज। अरे हाँ ना बोल भैया। आंख पर, क्या बोला, आंख पर बना एंगल, किसके द्वारा, इमेज के द्वारा, यानी इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इक्वल बीटा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इक्वल अल्फा। तो नीचे क्या आएगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये फॉर्मूला दिखाया था ना, उसको पीछे लंबा लंबा सा लिखा था, वहां पर लिखा था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ध्यान से देखो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा भाई, क्योंकि हमें ये नहीं पता टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट रखा है तो कितनी दूरी पे रखा है। माने ये है क्या, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, ये क्या, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल। अरे हाँ ना बोलो भैया, पर ये नहीं पता ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ रखा है, तो यहाँ लीस्ट डिस्टेंस कैसे लिख सकता हूँ भैया। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लिखा है कि आपका एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसमें ये लिखा था। हाँ ना बोल भैया, कोई डाउट किसी को? ये बेसिक नोट आने चाहिए अगर टेलीस्कोप समझना है तो। इंपॉर्टेंट क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल किसके, एक दूसरे के, पर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। और दूसरा यहाँ 25 नहीं लेना है, बस इतना याद रखना है। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज बड़े यहाँ पे आए गए। एक बार आपने क्या है, नोट्स कर लिए हैं सारे जो टेलीस्कोप के लिए जरूरी हैं, टेलीस्कोप के लिए जरूरी है पढ़ने के लिए। अब टेलीस्कोप का रे डायग्राम देख लो, क्या देख लो, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप डालो बेटा, अब वही टैली का डायग्राम जो बनाएंगे बेटा, यही डायग्राम आपका किसमें आएगा, डेरिवेशन में। तो डालिए रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। रे डायग्राम किसका है, टेलीस्कोप का। अच्छा बताइए, सोर्स से एक लाइट आती है, बहुत सारी लाइट आती हैं, करोड़ों आती हैं, एक दो आती हैं, अरबों आती हैं, करोड़ों आती हैं। देख लो बेटा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, इतनी कि आप गिन भी नहीं सकते। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट दूर दूर दिखाई, पास पास होती होंगी, पास पास, बहुत पास या बहुत दूर? अरे बहुत बहुत पास या बहुत पास? बहुत 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 पास या बहुत पास? बहुत बढ़िया, चलो भाई। उनमें से आपने कितनी रे ले लिए? 2 ले सकते हो, 1 क्यों? इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने की जरूरत है? 2 की है, मैक्सिमम कितनी भी ले लो भैया। बेटा आराम से फिल रे डायग्राम। क्या बोला? रे डायग्राम। बेटा नोट नंबर कौन सा? नोट नंबर 6। बहरहाल टेलीस्कोप। क्या बोला? अच्छा यहाँ लिख लेते रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप।
बेटा आपको रे डायग्राम बनाना है टेलीस्कोप का। क्लियर? बताओ कितने लेंस होंगे? 2। एक का नाम आई पीस। बड़ा कौन सा होगा? तो आराम से देखिए, पहले तो एक बड़ा लेंस बनाते हैं यहाँ पे, ये बना लिया, ठीक है। बहरहाल बड़ा नहीं है, भी छोटा। ये क्या है? छोटा। थोड़ा और बड़ा बनाए, मजे आएंगे। हाँ ना बोल भैया? इतना बड़ा बना लें? बहुत बड़ा है? चल बेटा ठीक है, ये बना लिया। क्लियर? फिर ले बेटा, एक रे यहां से आ रही है, देखो आराम से। एक ये ले ली, बहुत सारी रे नहीं, 3 ले ली बेटे। एक ये आ रही है बेटे, एक ये, बताओ आपस में गए पैरेलल। आ कहां से रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। क्लियर? आपस में पैरेलल मान लिया बेटा। एक रे जो है सीधी आएगी विदाउट एनी डेविएशन, बिल्कुल सीधी आएगी, यहां आ गई बेटा। ये वाली है, ये भी यहीं आएगी। ये वाली है, सीधे हो गए यहीं आ लो। बताओ इसके जस्ट ऊपर क्या है? फोकस मेरा है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव का। क्लियर? इस लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ ना बोलो भैया? रे ऑफ लाइट आ रही है बेटा। यहाँ पे क्या है? कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम ले लो। ए बी, क्या बोल दिया? ए बी। उसकी इमेज यहाँ आ गई है, बोलो नाम क्या होगा? ए डैश बी डैश। हाँ ना बोल भैया? बेटा कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। उसकी इमेज क्या है? ए डैश। अब यहाँ पे एक और लेंस होगा, इसका नाम क्या होगा? आई पीस लेंस। क्या नाम होगा? आई पीस लेंस। थोड़ा और पास में ला लो। पहले देख लो छोटे बड़े हैं या नहीं है। बड़े बड़ा है और क्या है? छोटा है। आप चाहो तो इसे बड़े लेवल पे ही बना सकते हो। ये आते हैं, ये जो है इस लेंस का नाम क्या है बेटा? आई पीस लेंस। क्या नाम है? आई पीस लेंस। हाँ ना बोल भैया? बड़े एक है ऑप्टिकल सेंटर, ये भी क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है? ऑब्जेक्टिव का। बड़े ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है? आई पीस का। कोई डाउट किसी को? ये आते हैं आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और ये क्या है? इसकी इमेज है, यानी ये इमेज है इसके द्वारा जो बनी है। इतना कोई डाउट? अब आराम से बताओ बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज का नाम क्या है? आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? अब ये आईपीस लेंस का जो ऑब्जेक्ट है कहां होगा, ये तो हम डिसाइड करेंगे। इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से, क्या बोला? इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। मान लीजिए, अच्छा इसका फोकस कहीं तो होगा। मान लो इसका फोकस ये रहा। फोकस किसका? आईपीस का। क्या है? और एक ऑप्टिकल सेंटर है। यह बताओ इसकी जो इमेज है, जो इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आईपीस का ऑब्जेक्ट किसके बीच में? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है वो अपने ही फोकस और अपने ही ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है। तो अगर ऐसा केस है, अगर आपका आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट अपने ही फोकस और अपने ही ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसकी इमेज जो बनेगी कैसे बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्लियर है क्या? अब फील लें बड़े, एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। आना बोलो, ये क्या बोला है? नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। इसके लिए एक रे यहाँ पे ली बड़े, ये जितना है उतना ही यहाँ ले लिया। यहाँ पे क्या है? एफ ई। क्या है? एफ ई। बड़े एक रे कहाँ आएगी? ऑप्टिकल सेंटर पे। और ये कहाँ जाएगी? इधर से आएगी, ये इधर से आएगी। आगे आके मिलेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। कहाँ के मिलेंगी? ये सीधे आएगी, थोड़ा ये टेढ़ी होगी, बड़े सीधे आएगी ऐसे करके। हाँ ना बोल भैया? ये आगे तो मिलने नहीं वाली, कहाँ मिलेंगी? सीधे आएंगी और पीछे मिल जाएंगी इधर। बेटा इसे आराम से बिल्कुल सीधी बढ़ाना, सीधी ना लग रही है तो बता देना। क्लियर? ये आके सीधे यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल भैया? ये मिल जाएंगी। अब जहाँ मिलेगी बेटा वहीं क्या बनेगी? इमेज। क्लियर है? ये इमेज बन गई। बताओ ये क्या है? ए डैश बी डैश। तो ये क्या हुआ? ए डबल डैश बी डबल डैश। ये फाइनल इमेज है। क्या है? फाइनल इमेज। ये था आईपीस की इमेज का नाम क्या है? बेटा ध्यान से देखो क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश। आईपीस के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें उसके लिए इमेज का नाम क्या है? और इसकी बात करें इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। कितना आ गया? और इसकी इमेज क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश। फाइनल इमेज यही है क्या? फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल इक्वल बीटा। लास्ट क्लास में यही लिया था। यहाँ हमारी क्या लगी? आंख। अरे हाँ ना बोल भैया? साहब बना लो। यहाँ पे क्या लिखा है? ए डैश। क्या लिखा है? ए डैश लिखा है। क्लियर? ये आता है, ये दूरी की बात करें बेटा, ये दूरी क्या है? एफ नॉट। बेटा ये दूरी की बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ये रखा, ये क्या होगी बेटा? यू ई। क्या होगी? यू ई। अरे हाँ ना बोलो भैया? बेटा आईपीस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये देखो नीचे ई लिखा है। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट की दूरी है ना आईपीस में, तो क्या होगी भैया? आपके यू ई होगी। क्या होगी? यू ई। कोई डाउट?
ये बिल्कुल बेसिक है, आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस आप 1-2 बार कर लोगे, आ जाएगा। एक बार दोबारा बोलो, लास्ट बार। बेटा ये कौन सा लेंस है? ये लेंस कौन सा है? आई पीस। अच्छा, आई पीस लेंस को आई लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई लेंस। तो दोनों ही ठीक है, आई लेंस बोलो या फिर आई पीस लेंस बोलो, आपकी मर्जी है। क्लियर? ये है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट का नाम, इसकी इमेज का नाम, जो इसकी इमेज है उसके लिए क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम, किसके बीच में? अपने ही फोकस और अपने ही ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर ये केस है तो इसकी जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी? वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी। इसके द्वारा बनाया गया एंगल इसको बीटा। बीटा निकाल लेंगे कैसे? परपेंडिकुलर बाय बेस। और यू ही क्या है? दूरी है देखो ऑब्जेक्ट की। और ये क्या है? फोकल लेंथ तो इतनी होती है, तो एफ नॉट ही होगी। अरे हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक डायग्राम है। यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों निकलेंगे। अल्फा कैसे निकालूंगा बताऊंगा अभी। पहले से लपेट घसीट उठा पटक खल्लो चीज। बड़े एक वक्त है और एक वक्त की एक बात है और एक वक्त की एक कहानी है। तो वक्त की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक वक्त था और एक लड़का था। एक वक्त था और एक लड़का था और उस लड़के की कुछ आंख थी और आंख ये थी। हाँ ना बोले? आंख लगी थी यहाँ पे, आंख लगी थी यहाँ पे। फिले आंख लगी थी यहाँ पे। ओहो, तू तो लहर मार रही है। अभी लहर मारेगी। वो अब नीचे झुक रही है आगे से। गुड। अभी भी लहर मारेगी। थोड़ी थोड़ी लहर मार रही है बीच में। स्केल ले लें? अच्छा, अरे मान लो मारने दो लहर। अब बेटा बात ये, वो कुछ ज्यादा लहर मारी अब तो। अरे अब मार रही है तो मारने दो। अब जो है सो ठीक है। अब बेटा बात ये है, इधर देख, इधर इधर ये इधर बेटा रे वो आ रही है, वो देख वो आ रही। ये देखिए बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ रहा हुआ। जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है सबसे पहले किसको पड़ रही है? बेटा इधर देखो, इधर ये आंख है। बेटा मैं किसको देख रहा हूं? बी डैश। मारू तेरे मुक्का इमेज को कह रहा बी डैश। बेटा हम किसको देख रहे हैं? इमेज को। देख मेरी नजर किस पे? इमेज के। तो बेटा इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल इसको बीटा। जब मैंने यहां से बैठ गए इमेज को देखा, देख नीचे, देख देख नीचे हुआ, उसको देखा। हाँ इसको 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 ला ले, इसको देखा तो बीच में लेंस है या नहीं है? है। तो बीटा हो जाएगा। बात करनी है अल्फा के। किसके रही है? अल्फा के। कुछ नहीं करना, फील लें अल्फा को कैसे करें। जो आपका फेस है ना, उस फेस को उठा के इधर लेके आना है। बताओ ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आंख। बीच में क्या है? कुछ नहीं। बीच में क्या है? कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा। एक बार यहां से देखा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। एक बार यहां आके देखा, बड़ा साफ दिख रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार, क्योंकि भैया देख समझ रहा बीच में मामला है। फिर यहां से देखा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। समझ रहा है? फिर यहां से आके देखा, देख साफ दिख रहा है। समझ में आया? अर्थात यहां सीखे क्या? सीखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने फेस को आप उठा के यहां पे लेके आ रहे हो। वाई? रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले आपकी रे ऑफ लाइट जहां पे पड़ रही है वहीं पे थोपड़े को लेके जाना है। कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब यहां से देखा तो बीटा की बात हो रही है, फाइनल इमेज वहां बनी है ना, तो पूरे सेटअप को नहीं बीच में से हटा दिया और ये करके देख रहे हो। वाह, जहां से इमेज को देख रहे हो वहीं से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। बवाल है। तो रे ऑफ लाइट शुरू में कहां गिर रही है? ऑब्जेक्ट पे। तो आपको वहीं को फेस को लेके जाना है, वहां पे ऐसे करके देखना है और कंपेयर करना है। यहां से देखा धुंधला, यहां से देखा बड़ा बड़ा साफ साफ। ये तरीका है। हाँ ना बोल भैया? अब फील लो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। बेटा किसको देख रहा हूँ? एक बार दोबारा होता ना, ऑब्जेक्ट को। बेटा ऑब्जेक्ट ने मेरी आंख पे जो एंगल बनाया इसको अल्फा। तो रे ऑफ लाइट ये आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ये एंगल क्या है? अल्फा। अगर ये अल्फा है तो कैलकुलेशन के लिए करेंगे, ये भी क्या होगा? अल्फा। ये तो आता ही तुम्हें। अब आराम से मार्कर देखो, मार्कर की निप देखो और ट्रायंगल देखो एक। बेटा ये देखो ऐसे जा रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो भैया? सीधे बेटे सीधे आ रहे हैं। ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। हाँ ना बोलो भैया? ये वाला। इसे उठा के सॉल्व करने वाले। बताओ कैसे करेंगे? यहाँ से देखो ध्यान से। बेटा एक ये बनाया, यहाँ से बनाया, ये बनाया, इसका नाम क्या है? बेटा ए डैश बी डैश। यहाँ क्या? अल्फा, ये बीटा। बेटा यहाँ पे क्या है?
यू ई, ये क्या है एफ ओ, ये क्या है सी ओ, ये क्या है सी। देख लीजिए बेटा ए डैश है बी डैश है, ए डैश बी डैश हो गया, बेटा सी ओ है सी ओ हो गया, सी है सी हो गया। बताओ ये कितना है यू ई, ये कितना है एफ ओ। अगर यहां से अल्फा निकालना कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, बीटा निकालोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, निकल आएगा। टेलीस्कोप के अंदर करना क्या, ये तो हो गया रे डायग्राम, क्या हो गया रे डायग्राम। थ्योरी के 2 पॉइंट ऐड कर लोगे, कौन से 2 पॉइंट, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लास्ट क्लास में लास्ट के 2 पॉइंट थे, कौन से लास्ट के, वही 2 पॉइंट यहां लिख लोगे। यानी ये इमेज जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की वर्क लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस, लाजमी से याद है। एंड उसके बाद क्या लिखोगे, नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस लाइज इन बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस लेंस, ये लिख लोगे। लास्ट क्लास के पॉइंट है, दोनों थ्योरी के यहाँ पॉइंट लिखोगे, रे डायग्राम बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन, क्या बोला कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा निकालोगे अल्फा निकालो, कहां से, इन ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू यहां डालोगे, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद 2 केस, कितने केस 2 केस, पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये इस डायग्राम की मदद से आपको मैग्निफिकेशन निकालनी, क्या निकालनी है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, बीटा बाई अल्फा। एक बार बीटा निकालोगे एक बार अल्फा निकालोगे और वैल्यू डाल दोगे। क्लियर, आइए बेटा इसे मिटो दो यहां से थोड़ा, चलिए बेटा यहां पे क्या करोगे, इक्वेशन 1 डाल दो, इसे क्या डाल दो इक्वेशन 1। बेटा कहते हैं एक बार कैलकुलेशन किस लिए करते हैं, बीटा के लिए, कैलकुलेशन फॉर बेटा बीटा। आराम से देखें बेटा, बीटा के लिए वाला ट्रायंगल उठाओगे, बताओ tan बीटा निकालने, क्या tan बीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने ए डैश बी डैश। बेटा इसके लिए बेस क्या है यू ई। क्लियर, ये था बीटा बड़ा है छोटा है, छोटा है बेटा, बीटा इज वेरी वेरी सेम वेल क्या करना है, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। tan बीटा कितना हो जाएगा, बीटा कितना आएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई। क्या निकालोगे अल्फा, ये मिटो दो फील लो। बेटा कैलकुलेशन फॉर अल्फा, कैलकुलेशन फॉर अल्फा। बताओ यहाँ क्या है, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस। बताओ बेटा परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, बेस कितना है एफ ओ। यहाँ से क्या आएगा अल्फा, क्या आएगा अल्फा। बेटा आता है अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। बताओ क्या होने वाला है, बेटा tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से ले लो अल्फा कितना आया, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ ओ। इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, परंतु उसके बाद 2 केस है, कितने केस है 2। पहले से लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बच्चों फील और ऊपर देखो, अब करना क्या है कि आपको दोनों वैल्यू चाहिए अल्फा और बीटा की, उठा के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डाल देनी है। क्लियर, चलिए काम करते हैं, यहीं मिटो दे। अच्छा ये तो मैंने नेगेटिव साइन का यूज करा भी, बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं नहीं करता। याद रखना जब कई सारी बुकें सॉल्व करोगे उसमें नेगेटिव साइन का इस्तेमाल लेके करा गया है। जैसे कि नेगेटिव ले लेते हैं, लेफ्ट में है तो नेगेटिव ले लेते हैं, वो गलत नहीं है और ना ये गलत है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए नेगेटिव लेते क्या, वो पता है, बट इट्स ओके। बहरहाल बेटे बीटा और अल्फा डाल दो, क्या बोला, बीटा और अल्फा डाल दो इक्वेशन 1 में, आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। बताएं बेटा ऊपर देखें, मैग्निफिकेशन ये था, बीटा कितना है, यह है, ये लो यहाँ डालो बेटे, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई। यह आता है अल्फा, ये वाली वैल्यू जब यहाँ डालोगे नीचे की तरफ उल्टी घूम जाएगी। बताओ ऊपर क्या आएगा, एफ ओ डिवाइड में क्या आएगा, ए डैश बी डैश, इससे ये कैंसिल। हाँ ना बोल भैया, बताओ मैग्निफिकेशन कितनी है ये, बेटा एफ नॉट बाई यू ई। ये हमारा मेन फार्मूला बन गया। क्या बन गया, मेन फार्मूला। अब इस फार्मूले की मदद से हम सारे केस करने वाले हैं, यानी जो 2 केस होते हैं। अरे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करे थे, एक मेन आया तो उसकी मदद से करे थे। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन किसके लिए होगी, 1 बाई यू ई के लिए। कंपाउंड में किसके लिए हुई थी, डी बाई यू ई के लिए। क्लियर, एफ तो फिक्स हो गया, उसे तो हटा दो, ई को देखो सिर्फ, जो आपके हाथ में इसे घुमा फिरा कर कुछ भी कर सकते हो। तो सारी कैलकुलेशन किसके लिए होंगी, 1 बाई यू ई के लिए। वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, नया नया आंसर आता रहेगा। पहले से लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटा फील लीजिए और ऊपर देखें,
तो आपका m इक्वल में क्या है बेटा एफ नॉट डिवाइड बाई यू ई आया है। अब यहां से केस करते हैं बेटा व्हेन द फाइनल इमेज। अच्छा ये बताएं ये फाइनल इमेज जो बनी है कितनी दूरी पे बनी है बताया आपको? नहीं भाई, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इमेज की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। इमेज तो हमारे पास में है जी, क्लियर है? सबसे अच्छी इमेज वहीं तो दिखेगी 25 सेंटीमीटर पे। तो करते हैं बेटा केस में। बेटा व्हेन द फाइनल इमेज डालो, केस नंबर पहला, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा 5-5 मिनट लगेंगे दोनों में। क्या बोला? केस नंबर पहला क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये डॉटेड मैंने मिटो दिया, ठीक है, एक वाला। बेटा फिल है, ऊपर देखें बेटा फाइनल इमेज ये बनी है क्या? तो यहां केस क्या है? केस नंबर पहला फर्स्ट, बेटा व्हेन द फाइनल इमेज बेटा इज फॉर्म बाय द, नॉट बाय द, अच्छा बाय द पूछे किस लाइन की मदद से बनेगी बताओगे? आईपीस की मदद से, क्लियर? बेटा व्हेन द फाइनल इज फॉर्म बेटा एट द लीस्ट डिस्टेंस, क्या बोला? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि कितना है बेटा v इक्वल में 25 सेंटीमीटर, ये हम कह रहे हैं। यानी जो फाइनल इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पे हो? 25। यानी जो हमारा वी ई है, क्या है? वी ई बेटा कितने पे हो? डी पे हो। किस पे हो? डी पे। क्लियर? अच्छा बताएं बेटा जब भी मैं केस करता हूं तो मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करता हूं, वही इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यहां लिख लो बगल में। क्या है? एम इक्वल में क्या है बेटा एफ नॉट इंटू में 1 बाई यू ई। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे इक्वेशन सेकंड डालते, क्या डालते हैं? सेकंड, समझने के लिए। इसे मिटो दो। बताओ बेटा क्या आएगा? एक बार यूई के लिए कैलकुलेशन 1 बाई यूई के लिए, क्या बोला? 1 बाई यूई के लिए कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। बताओ कैसे करोगे? बेटा इस वाले केस की बात करें तो ये यूई है, ये क्या है? माइनस ऑफ यूई, माइनस ऑफ यूई। अरे देखो भैया आईपीस का ऑब्जेक्ट ये है या नहीं है? आराम से फील हो यहाँ पे। यह आता है बेटा आईपीस का ऑब्जेक्ट, क्या बोला? आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट यही है क्या? बताओ ये क्या है? यूई इज इक्वल टू में माइनस यूई लेफ्ट में, इसलिए बताओ फाइनल इमेज ये बनी है तो v इक्वल में क्या आएगा? माइनस डी। अरे हाँ ना बोल भैया। बताओ यहाँ बात करें यूई कितना आया? माइनस यूई। बेटा वी कितना आया आपका? माइनस डी। यहाँ से फिर लो बाई यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, बाई यूजिंग द, बोलो क्या होता है? 1 बाय एफ इक्वल में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। आईपीस 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 क्यों लिखा है? क्योंकि फाइनल इमेज जो बन रही है बेटा किसकी मदद से बन रही है? आईपीस की मदद से बन रही है, इसलिए ई लिखा है नीचे। बताओ वी ई कितना है? माइनस डी। यहाँ डालो। अच्छा निकालना क्या है? 1 बाय यू ई निकालना है, तो यहाँ डी से मल्टीप्लाई मत कर देना दोनों साइड, कंपाउंड में करा था। बताओ यहाँ क्या आएगा? 1 बाय एफ ई इक्वल में, बताओ यहाँ क्या आएगा? माइनस डी। बताओ यहाँ क्या आएगा? माइनस, बेटा नीचे क्या आएगा? माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। तो 1 बाय एफ ई इक्वल में माइनस 1 बाय डी और ये प्लस 1 बाय यू ई। निकालना क्या है? 1 बाय यू ई निकालना, बार बोल रहा हूँ। ये वैल्यू इधर आएगी प्लस में, बताओ कितनी आएगी? बेटा 1 बाय एफ प्लस में 1 बाय डी इक्वल में 1 बाय यू ई। पर यहाँ पे क्या है? ई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, ये इतना आ गया। अब इस सारी वैल्यू उठा के कहाँ डालने वाले हो? बेटा ये पूरी वैल्यू आई, उठा के कहाँ डाल दोगे? ये इस जगह। क्लियर? डालो बेटा, ये पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। बताओ m चल रहा है इक्वल में क्या है? एफ नोट है, क्या है? एफ नोट। बेटे 1 बाय यू ई की वैल्यू क्या आई है? 1 प्लस एफ ई, मतलब डिवाइड में 1 डिवाइड बाय डी, ये आई है। क्लियर? बेटा एक तो हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये, परंतु कई बुकों में से थोड़ा मतलब ओपन करके दिया हुआ है, थोड़ा सा। नॉट मल्टीप्लाई, कॉमन लो। क्या लो? कॉमन। बेटा 1 बाय एफ ई बाहर निकालो। क्या बोले को? 1 बाय एफ ई। तो फिर लो क्या आएगा? एफ नॉट तो आई। बेटा 1 बाय एफ ई जब बाहर निकाला नीचे एफ ई आएगा। बेटा यहाँ क्या आएगा? 1 बचेगा। प्लस में जब 1 बाय एफ ई निकालोगे तो कॉमन लेंगे, डिवाइड करना होता है। जब कॉमन निकालोगे तो नीचे आएगी, ऊपर आएगी वैल्यू। तो एफ ई डिवाइड बाई डी, कॉमन निकालना आता है, ये हो गया। ये फॉर्मूला भी होगा, दोनों सेम है। कभी भी जीवन में कुछ भी कॉमन निकालना है तो क्या कर दोगे? डिवाइड करते हो। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो यहाँ पे एफ ई वास्तविकता में डिवाइड में आया था, तो ऊपर आ गया एफ ई हो गया। ये फॉर्मूला कब आया? जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? डी पर, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखेंगे इन्फिनिटी पे, क्या देखेंगे? जब इन्फिनिटी बनेगी तो उस वक्त ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसका है? आईपीस का। तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसी के फोकस पे होगा, तभी तो इन्फिनिटी बनेगी। पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज।
बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, बात ये है कि आपने जो ये केस करा है इसमें जो फाइनल इमेज बनी है बेटा कहाँ पे बनी है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब जो केस कर रहे हैं उसमें फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। परंतु इन्फिनिटी पे जब भी बन सकती है, अच्छी रहता है। फाइनल इमेज कौन बना रहे हैं? ऑब्जेक्टिव या आईपीस? तो आईपीस के द्वारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जब भी बनेगी जब आईपीस का ऑब्जेक्ट जो होगा अपने ही फोकस पे होगा, अपने ही फोकस पे होगा। तो डायग्राम में थोड़ा चेंज करेंगे, क्लियर है? ऊपर देखें, पहले तो इसे हटाओ, पहले यहां लिख लो केस क्या है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। बेटा केस नंबर सेकंड क्या है? बेटा व्हेन द फाइनल इमेज बेटा इज फॉर्म एट इंफिनिटी, यानी अर्थात वी ई क्या हो बेटा? इंफिनिटी हो। ई क्यों लिखा है? आईपीस लेंस के द्वारा बनी इमेज। क्लियर? इसे मिटो दो। अच्छा बेटा इन्फिनिटी वाला डायग्राम जरूर बनाइएगा आप लोग। और इसके बाद में ये वाला टेलीस्कोप पूरा खत्म हो जाएगा। बहरहाल एक बात बताना भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट थी बेटा, इस टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग, ये तो हमने बताया ही नहीं। रिफ्रैक्टिंग क्या बोला? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, याद रखना, ठीक है? चलो बड़े बच्चों, क्योंकि बेटा इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्योंकि बेटा इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? एक रिफ्लेक्शन भी होगा। एक टेलीस्कोप ऐसा भी होता है जिसमें मिरर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? मिरर का। उसे रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि आएगा, डोंट वरी। अरे हाँ ना बोलो उसमें, हाँ धन्यवाद बताने के लिए, अब तो पता लग गया तुम्हें। कह रहे रिफ्लेक्टिंग क्यों बोलते हैं? रिफ्लेक्शन वाला भी है इसमें, लेंस का इस्तेमाल है। सिर्फ किसका है? जब मिरर का भी इस्तेमाल होगा तो रिफ्लेक्टिंग हो गया होगा, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर फील है बेटा? ऊपर एक है सारे बच्चे। तो फाइनल इमेज क्या बनेगी बेटा? इन्फिनिटी पे जब भी बनेगी जब आपके आईपीस का ऑब्जेक्ट जो है उसी के फोकस पे हो। ऊपर देखिए बेटा, यहां डायग्राम को थोड़ा सही करते हैं। इतनी मेहनत कौन करेगा? मिटोने से बढ़िया दोबारा बना देंगे, इतना नहीं मिटोएंगे, ठीक है बेटा? बात ये चोंच जहां के मिलेंगी उसके ऊपर क्या होगा हमारा? फोकस, एफ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? ये फिक्स है। ये इसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे कर रहे हैं एक छोटा सा, अच्छा लेंस जब भी बनाओ ना तो ऐसे याद रखना, देखो ऐसा हाथ लेने, इससे छोटा बनेगा ना हमेशा, तो कोई भी रैंडम लेके ऐसे, और इस पॉइंट से हमेशा नीचे लेना, इस पॉइंट से हमेशा, इससे ऊपर ले लिया तो रे जाएंगी, कहाँ जाएंगी? ऐसे याद भी रखना। तो हमेशा इससे ऊपर ऐसे लेके ऐसे, तो एक डॉट यहाँ लगा लो अंदाजे से, एक डॉट यहाँ लगा लो, बना दो लेंस। अरे हाँ, और ये भी याद रखना जितना नीचे उतना ही ऊपर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अरे हाँ ना बोलो भैया? और थोड़ा माइनर वाइनर चलता है। क्लियर? चलिए भैया, फिल भैया थोड़ा लेयर मार रहा है तो मारने दो बेटे। क्या बीच में? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ए डैश है। क्या है? ए डैश। अभी बताएं, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, और आईपीस का फोकस कहीं तो होगा। मान लीजिए आईपीस का फोकस भी यही है, एफ ई। क्या बोला? एफ ई। यही सब एक ही लाइन में आ रहे। तो ये आईपीस का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अपने ही फोकस पर रखा हुआ है। तो जो आईपीस के ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। तो फिर लो, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट यानी नया सोर्स मान लो, एक रे ऐसी आएगी, अरे हाँ बोलिए, और एक आएगी ऑप्टिकल सेंटर पे, ये सी ई है। बताओ फोकस ये है तो फोकस इधर भी होगा, इसका नाम क्या ले लिया बेटा? एफ ई। बताओ रे ऑफ लाइट कैसी आएगी? सीधी। रे ऑफ लाइट कैसे आएगी? सीधी। पैरेलल है क्या? नहीं। पैरेलल है क्या? हाँ मान लो। क्या बोलो? मान भाई, मान लो, और कोई चारा नहीं है, मान लो। क्लियर? ये पीछे आएगी, ये पीछे आएगी, बोलो पैरेलल है? बहुत बढ़िया बेटा। फाइनल इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी पे। कब बन रही है? जब आईपीस का ऑब्जेक्ट क्या अपने ही फोकस। अब आराम से बताएं, ये ऑब्जेक्ट है किसका? आईपीस का। तो ये जो है यू ई इक्वल में माइनस ऑफ यू ई नहीं है क्या? और वी, अच्छा बहरहाल वो बात अलग है, वो एफ ई भी है। अरे हाँ ना बोल भैया? व्हाट इज एफ ई? फोकल लेंथ आईपीएस की। वो यू ई तो है। यह अध्याय फाइनल इमेज क्या है? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ लिखोगे क्या? ऊपर देखिए, यह अध्याय इस वाले केस की बात करें बेटा, वी ई क्या है? इन्फिनिटी। यू ई क्या है? माइनस यू ई बाई यूजिंग द
बाय यूजिंग द लेंस, बिल्कुल सेम लेंस फॉर्मूला क्या होगा 1/f 1/v माइनस 1/u आई पीस आई पीस आई पीस, क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है किसके द्वारा बन रही है आई पीस के द्वारा। v कितना है इन्फिनिटी, तो 1/fe इक्वल में 1/इन्फिनिटी माइनस ये क्या ui माइनस ऑफ ui माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी 0, तो 1/fe इक्वल में 0 माइनस माइनस प्लस 1/ui, तो 1/, अच्छा सेम कंपाउंड की तरह ही तो हो रहा है। तो कहते हैं 1/ui कितना आया 1/f आपका e आ गया। अरे हाँ ना बोल भैया, और ये तो पहले से ही पता था ui है वो fe है, जो ui है वही क्या है fe तो है, वो तो पहले से ही पता था। यह था फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था 1/ui निकाल रहे थे, बताओ कितना आएगा, m इसे पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन सेकंड में, बताओ m इक्वल में f हो तो है ही बेटा 1/ui कितना है 1/fe, fe लिख दिया, तो m कितना आएगा f/fe, ये जब आया जब फाइनल इमेज क्या बन रही है इन्फिनिटी पे। क्लियर। अब वापस से कह दूँ कई बुकों में माइनस भी हो सकता है, तो समझ जाना माइनस क्यों है ना, उन्होंने नेगेटिव साइन लिया, हमने एक बार भी नहीं लिया, मेन वाले में इनमें तो लिया है, मेन में नहीं लिया। अरे तो ये तो मेन से आया था, अरे हाँ ना बोल भैया। उसी प्रकार से याद रखना है, लपेट घसीट उठा पटक हल्लुआ चीज, और इसी के साथ में रिफ्रैक्टिंग वाला टेलीस्कोप हमारा हो गया खत्म। क्लियर, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।